नमस्ते। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां हम अमरनाथ गुफा के सदियों पुराने रहस्यों और उसकी गहरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये सफर एक सवाल से शुरू होता है। आखिर हिमालय में 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक जमी हुई गुफा के अंदर ऐसा कौन सा गहरा राज छिपा है? तो हमारी इस यात्रा की पहली मंजिल है खुद अमरनाथ गुफा। इसे अमरों की गुफा भी कहते हैं। और सच में ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति का अद्भुत करिश्मा और दिव्य रहस्य एक दूसरे में मिल जाते हैं। अच्छा, इस गुफा में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? वो है इसके अंदर हर साल अपने आप बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। ये किसी इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि कुदरत का एक जीता जागता चमत्कार है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इसका आकार चंद्रमा के साथ घटता बढ़ता रहता है। कमाल है ना? और जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। ये गुफा समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस दिव्य अनुभव को एक बहुत ही मुश्किल और असली चुनौती से जोड़ता है। यहां तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अपने आप में एक साधना है। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं उस प्राचीन पौराणिक कथा को जो इस अविश्वसनीय जगह को इतना पवित्र बनाती है और इसे एक गहरा मतलब देती है। देखिए, कथा कुछ यूं है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा था, यहां मैं तुम्हें अमरता का रहस्य यानी अमर कथा सुनाऊंगा, जहां कोई भी जीवित प्राणी इसे सुन नहीं पाएगा। और बस इसी एक पल ने इस साधारण सी गुफा को हमेशा हमेशा के लिए एक पवित्र धाम बना दिया। तो ये अमर कथा, इसका मतलब क्या है? अमर कथा यानी अमर होने की कहानी। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो दिव्य ज्ञान है जो जीवन मृत्यु के चक्र से परे है। और इसी कथा से अमरनाथ को अपना नाम और अपना पवित्र दर्जा मिला। नाम और कहानी का कितना सीधा और गहरा रिश्ता है ना? लेकिन सवाल यह है कि यह दिव्य कहानी, ये पवित्र गुफा हम इंसानों की नजर तक पहुंची कैसे? चलिए अब जानते हैं कि ये गुफा मिथकों की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में कैसे आई। तो देखिए, इसकी कहानी सदियों में फैली हुई है। प्राचीन काल में भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई, फिर कई सदियां गुजर गईं और फिर 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक नाम के गडरिये ने इस पवित्र गुफा को फिर से खोज निकाला। और आज ये जगह हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित तीर्थ स्थलों में से एक बन चुकी है। और बूटा मलिक की कहानी भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक साधु मिले। साधु ने उन्हें कोयले से भरी एक थैली दी। जब बूटा मलिक घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे, वो कोयला तो सोना बन चुका था। वो हैरान हो गए और साधु का शुक्रिया अदा करने वापस उसी जगह गए और वहीं उन्हें ये दिव्य गुफा मिली। तो ये तो थी कहानी। अब बात करते हैं उस असल यात्रा की, उस तीर्थ यात्रा की जिसे हर साल हजारों श्रद्धालु पूरी आस्था और हिम्मत के साथ पूरा करते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल सफर है। इसकी शुरुआत होती है पहलगाम से, जिसे गडरियों की घाटी भी कहा जाता है। वहां से यात्री चंदनवाड़ी के ऊंचे ऊंचे घास के मैदानों की तरफ ट्रैक करते हैं। अगला पड़ाव आता है शेषनाग झील और फिर आखिर में पंचतरणी के दर्रे को पार करके पवित्र गुफा में दर्शन होते हैं। इस यात्रा में ना दो चीजें एक साथ चलती हैं। एक तरफ तो कुदरत की ऐसी खूबसूरती है कि बस देखते रह जाएं। आसमान को छूती पहाड़ की चोटियां, बड़े बड़े ग्लेशियर्स और हरे भरे मैदान। और वहीं दूसरी तरफ ये सफर उतना ही मुश्किल भी है। हवा में ऑक्सीजन की कमी, कभी भी बदल जाने वाला मौसम और सीधी चढ़ाइयां। तो इस यात्रा के आखिर में हम इस बात पर सोचते हैं कि कैसे ये जमीन, ये पहाड़, ये बर्फ और लोगों की गहरी आस्था, ये सब मिलकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जो सिर्फ पत्थर और बर्फ से कहीं ज्यादा है। ये जो हर साल तीर्थ यात्रा होती है ना, ये एक जीती जागती परंपरा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक प्राचीन कहानी आज भी इंसानों के हौसले और उनके प्रयासों को दिशा दे रही है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि आस्था का एक धड़कता हुआ केंद्र है। और ये पूरा सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि कैसे ये ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हमारी आस्था को एक रूप देते हैं, और फिर कैसे हमारी वही आस्था इन पहाड़ों और घाटियों को पवित्र जगहों में बदल देती है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस सफर पे आने के लिए धन्यवाद।